आज तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम के पहुंचने से पहले कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नेवी के बोट किए गए तैनात और समुद्र में वाटर पेट्रोलिंग शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने कार्यक्रम को रोकने की मांग की। मोदी के मेडिटेशन पर बोले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, कहा 4 जून को आने वाले नतीजे के बाद आउटगोइंग हो जाएंगे प्रधानमंत्री। महाराजगंज की रैली में बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा कि नतीजों से पहले तपस्या के लिए चले गए, नतीजे आने पर कहेंगे तपस्या में रह गई कमी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सवाल उठाने वालों को कन्याकुमारी, विवेकानंद और आध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री के ध्यान को लेकर ममता बनर्जी भी करेंगे चुनाव आयोग से शिकायत। कार्यक्रम के टीवी प्रसारण रोकने की करेंगी मांग। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी के चुनाव के प्रचार की आखिरी रैली, कहा पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने यूपी में झोंकी ताकत। अखिलेश यादव ने महाराजगंज में रैली की, कहा 7वें चरण तक आते आते 400 का नारा भूल गए, डर ये है कि कहीं 400 सीटों पर हार न जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मोदी की राजनीति नफरत से भरी है, इस बार के चुनाव में लोगों का नफरत के खिलाफ खड़ा होना बड़ी बात। तेजस्वी ने कहा इस बार मोदी जी की 3 महबूबाओं की वजह से चुनाव हार रहे हैं। ये 3 महबूबा महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। अंतिम चरण के चुनाव से पहले आरजेडी नेता राबड़ी देवी का दावा, कहा कि बनने वाली है महागठबंधन की सरकार, प्रधानमंत्री के मुद्दे पर मिल बैठकर होगा समझौता। इंडिया गठबंधन के दावों पर बोले बीजेपी नेता माधवी लता, कहा कि 4 जून तक सपना देख ले इंडिया के नेता, बाद में निराशा लगेगी हाथ। प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के केजरीवाल का प्रचार और संगरूर में भगवंत मान के साथ किया रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर मांगा जीत का आशीर्वाद। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीता सोरेन ने किया रोड शो। दुमका से इस बार बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मुंबई में निकला लोगों का गुस्सा। आव्हाड ने कल गलती से बाबा साहेब अंबेडकर का फाड़ दिया था पोस्टर, बाद में माफी भी मांगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओडिशा के बालासोर में रैली, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा इन लोगों ने मेरी सदस्यता छीनी, घर छीना, लेकिन मेरा घर ओडिशा के दिल में है। अपने पंजाब दौरे के बीच सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार के लोगों से मुलाकात की, कहा कि सिद्धू को इंसाफ दिलाकर। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी का चुनाव प्रचार, हमीरपुर में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा इनकी आत्मा में औरंगजेब घुस गया है। सोलन में रोड शो से पहले शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में प्रियंका गांधी ने की पूजा, चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माथा टेका और कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस और उनके लोगों को सद्बुद्धि दे परमात्मा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पटना साहिब के बैकुंठ धाम गौरी शंकर मंदिर में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूजा की। उससे पहले कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नागपुर में पुतला जलाने के दौरान पुलिस से नोकझोंक। कल जितेंद्र आव्हाड ने फाड़ी थी बाबा साहेब की तस्वीर। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर प्लांट का जायजा लिया। पानी की दिक्कत के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में भीषण गर्मी और जल संकट के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि हरियाणा यमुना का पानी रोक रहा है, जिससे दिल्ली में हो रहा है जल संकट। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हरियाणा के सिरसा में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, 50 डिग्री के ऊपर पारा। पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा 50.3 डिग्री तापमान सिरसा में रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव की चपेट में बिहार, नवादा में 48 डिग्री तक पहुंचा पारा, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। बुंदेलखंड में गर्मी से रिकॉर्ड टूटे, इंसान के साथ जानवर भी परेशान, सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों की मौत। उत्तर भारत की तरह जम्मू में भी 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। स्कूली बच्चों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए हवन पूजन किया। गर्मी में झुलस रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर, साउथ वेस्ट मानसून ने केरल में दस्तक दी है। तय समय से 1 दिन पहले ही आया मानसून। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच लद्दाख में भारी बर्फबारी। कारगिल में 2 इंच तक बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटा इलाका। केदारनाथ घाटी में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए काले बादल। बद्रीनाथ में बादल छाए और शुरू हुई रमझम बारिश। केदारनाथ धाम में पिछले 21 दिनों में 5,70,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। पैदल रास्ते में कुबेर ग्लेशियर में पड़े बोल्डर्स को हटाने का काम जारी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 55,000 का चालान। गाड़ी चालक और गाड़ी की तलाश में जुटी पुलिस।
नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बेलोवोर्ड सोसाइटी में आग लगी। एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आया। आग बुझाने के लिए जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में गर्मी बढ़ने से जंगलों में भड़की आग, ड्रोन के जरिए आग बुझाने की कोशिश जारी।